Hi, I hope you're well. My name is Bilal and welcome to another YouTube video where I'm going to talk about the CSS MPT test. If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe by clicking on the red button below. Moving on. So before I start off with the CSS strategy that I followed, so I prepared for the CSS MPT test in about 2 weeks. और मैंने 2 हफ्ते में CSS MPT की तैयारी किस तरह की वो मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि CSS MPT एग्ज़ाम CSS MPT टेस्ट पहली दफ़ा 2022 में हुआ था। उससे पहले कभी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट CSS के एग्ज़ाम में नहीं हुआ। प्रोविंशियल जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स होते रहे उनके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, लेकिन CSS में 2022 तक कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ था। सो नवंबर 2021 में स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर शहजाद अरबाब साहब ने अनाउंस किया, चेयरमैन FPSC जाहिद सईद साहब के साथ, कि एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जिसके अंदर अनाउंस किया गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा नवंबर 2021 में। और यूजुअली जो CSS के जो टेस्ट होते एग्ज़ाम्स होते हैं वो फरवरी में होते हैं। तो जब नवंबर में ये अनाउंस किया तो CSS का हमारा एग्ज़ाम मई की तरफ चला गया, मई 2022, और CSS MPT का टेस्ट होना था फरवरी 2022 में। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को CSS MPT की तैयारी करनी थी। किसी ने कभी CSS MPT के बारे में सुना नहीं था, लेकिन काफ़ी आसान था। इसके पीछे काफ़ी अच्छी इंटेंशन थी CSS MPT स्क्रीनिंग की। CSS MPT स्क्रीनिंग का मकसद ही यही था कि जो इतना लंबा प्रोसेस ड्यूरेशन होती है, जो प्रोसेस होता है पूरा CSS की तैयारी का और फिर एग्ज़ाम देने का और फिर रिज़ल्ट का, उसको कम कर दिया जाए। वो कम कैसे किया जाए कि स्क्रीनिंग के थ्रू ही जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है CSS एग्ज़ाम के बारे में, वो स्क्रीनिंग के थ्रू ही फ़िल्टर आउट हो जाएं, और जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने तैयारी की हुई हो सही तरीके से, वही एग्ज़ाम में बैठे। उस तरीके से क्या होगा कि कम जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे, और जब वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे तो ईज़िली एग्ज़ामिनर्स के लिए वो नंबर ऑफ़ पेपर जो चेक करते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। अगेन आई वुड से दैट इट वाज वेरी वेल इंटेंशन्ड बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट प्ले आउट वेल। तो CSS MPT के अंदर जो 2022 में हुआ था, और यही फॉलो थ्रू किया जाएगा, यही पैटर्न सो फार जब तक कोई नई अनाउंसमेंट नहीं आती। तो इसके अंदर 200 MCQ हैं। CSS MPT में 200 MCQ हैं 200 मार्क्स के, जिसमें से आपको सिर्फ 60 मार्क्स स्कोर करने हैं। और उसके अंदर तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स हैं, अराउंड 6 सब्जेक्ट्स, उनको और आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको जो सारे सब्जेक्ट्स हैं CSS MPT के वो मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो हमारा 2022 में CSS MPT का जो टेस्ट हुआ था उसका मकसद ये था कि कैंडिडेट्स को फ़िल्टर आउट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट ऐसे डिज़ाइन किया गया कि उसमें से तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया उसमें से 99% स्टूडेंट्स पास कर गए। तो जो CSS MPT का जो मकसद था वो कम्प्लीटली फ़ेल हो गया। तो उसका कोई मकसद नहीं था। इट वाज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। जो हम CSS एग्ज़ाम की तैयारी में टाइम लगा सकते थे, वो हम में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने CSS MPT की तैयारी करने में हमने टाइम वो गंवा दिया। खैर एनीवेज़, हमारे पास 3 महीने थे उस वक्त तैयार करने के लिए। आपके पास फॉर्चुनेटली अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि CSS MPT पे कम्प्लीटली फोकस ना करें। CSS MPT को हर दिन 1 घंटा दें, 1 घंटा उसकी तैयारी करें। ये 2 रिसोर्सेज हैं, मैं इसके बारे में शॉर्टली आपको बताता हूँ। ये हफीज़ करीम दाद चुगताई की किताब है। ये पहली किताब थी जो मैंने इस्तेमाल की थी। आपको इसमें मेरे फ़िल्टर्स अभी दिख रहे हैं, चीज़ें मैंने लगाई हैं, नोट्स एक्सेट्रा। ये हफीज़ करीम दाद की चुगताई की किताब है। हफीज़ करीम दाद चुगताई की इस्लामियत की किताब भी है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं CSS इस्लामियत के पेपर के लिए। उन्होंने ये किताब डिज़ाइन की थी और मुझे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए, क्योंकि ये पूरी किताब मैंने कंप्लीट की उस तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर। एंड इसके अंदर जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है, उसके अंदर तकरीबन 16,000 MCQs हैं। अभी जून है, अगर आप अभी से ही तैयारी करना शुरू करते हैं, चंद ही MCQ हर दिन करते हैं या सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, तो आप इजीली ये पूरी MPT की किताब उस वक्त तक ख़त्म कर सकते हैं। मैंने इसमें से इस तरीके से इसको कंप्लीट किया था कि जो मेन
टॉपिक्स थे जिनमें मैं वीक था, उनके मैंने MCQs कंप्लीट किए। बाकी सब्जेक्ट्स के मैंने MCQs थोड़े स्किम ओवर किए, थोड़े रीड थ्रू किए और कुछ मैंने अटैम्प्ट किए, कुछ मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। उसके बावजूद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा MPT का टेस्ट पास हो गया और मैं CSS के एग्ज़ाम के लिए मैं बैठ सका। ये पहली किताब थी, ये कारवान की हफीज़ करीम दाद चुगताई की किताब है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये जल्द से जल्द लें और इसी से MPT की तैयारी शुरू करें। दूसरी किताब जो मैंने यूज़ की थी वो थी वर्ल्ड टाइम्स की CSS 22 MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए किताब थी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब थी। इन दोनों किताबों के अंदर ना सिर्फ MCQs हैं बल्कि बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी MPT की तैयारी के लिए। उसके अलावा मेरे पास इन दोनों किताबों की PDF भी हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो फील फ्री टू मैसेज मी और ईमेल मी ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम, और यू कैन ईमेल मी ऑन द ईमेल एड्रेस गिवन देयर। एंड आई ऑल्सो, इसके अलावा मैंने वर्ल्ड टाइम्स के बहुत सारे PDFs भी हासिल किए थे जो वर्ल्ड टाइम्स में स्पेशली डिज़ाइन किए थे अपने स्टूडेंट्स के लिए। अपने स्टूडेंट्स के लिए हर हफ्ते एक वीकली टेस्ट करते थे। मेरे पास उन सब के PDFs हैं। अगर आपको उन PDFs को एक्सेस करना है तो जिस मैसेज में सेंड मी मैसेज ऑन ट्विटर और ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं आपसे वो PDF शेयर कर लूँगा। तो कमिंग बैक टू द CSS MPT सब्जेक्ट्स जिनकी आपको तैयारी करनी है, तो जो चंद सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है, बेसिकली द फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश। आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, इंग्लिश ग्रामर एक्सेट्रा। उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इडियम एक्सेट्रा। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो भी चीज़ें आ जाती हैं जो आप इंग्लिश प्रेसी के लिए भी तैयारी करते हैं, इंग्लिश प्रेसी के पेपर के लिए, सिमिलरली उसके अंदर भी वही सिमिलर MCQs होते हैं बेसिकली। जो सेकंड सब्जेक्ट हो जाता है वो आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर सब डिविजन्स हैं। जनरल नॉलेज के अंदर आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स। आपको पाकिस्तान अफेयर्स जब आप तैयारी करते हैं CSS एग्ज़ाम की, उसके साथ साथ आप MPT की भी तैयारी कर सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस, ये तीनों वही सब्जेक्ट्स हैं जो हम CSS एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं जिनकी। तो अगर आप CSS एग्ज़ाम की तैयारी सही से कर लेते हैं तो आपके लिए MPT बहुत आसान रहेगा। उसके अंदर वर्ल्ड जनरल नॉलेज भी आ जाता है और काफ़ी चीज़ें हैं जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो आपको आइडियली पता होनी चाहिए, या अगर नहीं भी होती तो जस्ट रीड गो थ्रू द बुक। एंड अनदर सब्जेक्ट इस्लामियत। इस्लामियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लामियत भी CSS एग्ज़ाम का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इस्लामियत की तैयारी अगर आप हफीज़ करीम दाद चुगताई की किताब से करते हैं और फिर इसके साथ साथ MPT की तैयारी करते हैं तो आप ये भी आपका आसानी से हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ जनरल एबिलिटीज़। सो एवरीडे साइंस आ जाता है जनरल नॉलेज के अंदर, और फिर जो एक और सब्जेक्ट आ जाता है वो आता है जनरल एबिलिटीज़। अब जनरल एबिलिटीज़ इज़ बेसिकली मैथ, वेरी बेसिक मैथ। आप इसको कह सकते हैं SAT लेवल मैथ टू सम एक्सटेंट, लेकिन बहुत बेसिक मैथ होता है। अगर आप GSA CSS एग्ज़ाम में जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल एबिलिटीज़ MPT वाला आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और जो आखिरी सब्जेक्ट इन लोगों ने ऐड किया है वो है उर्दू। सो इस दफ़ा CSS के एग्ज़ाम के अंदर उर्दू का एग्ज़ाम ऑप्शनल है, लेकिन MPT के अंदर इन लोगों ने ऐड कर दिया है, वो कंपलसरी है। और लेकिन अगर उर्दू का सब्जेक्ट है भी तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उर्दू के सब्जेक्ट के अराउंड 20 मार्क्स है। तो मैंने तो खुद उर्दू का जो सेक्शन था वो स्किप किया था। उर्दू के सेक्शन मैंने तो खुद उर्दू के सेक्शन की कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी, बस कुछ पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए थे और मुझे इतना मसला नहीं था, क्योंकि आपको यू जस्ट नीड 60 मार्क्स टू पास द MPT टेस्ट। और होपफुली इंशाल्लाह दिस टाइम भी यू विल ईज़िली पास। जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थ्रू दीज बुक्स दैट आई हैव रिकमेंडेड। अगर आपको PDFs चाहिए वर्ल्ड टाइम्स के, फील फ्री टू मैसेज मी। उसके अलावा जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ऑन एंड ऑफ। आई एम नॉट श्योर कि इस दफ़ा जब पहले MPT टेस्ट में 99% स्टूडेंट्स पास कर गए तो शायद इस दफ़ा MPT टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल आए कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम। तो कोशिश करें कि आप MPT की तैयारी अपने CSS एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ ही शुरू कर दें और उसको साथ साथ ही लेके चलें। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and comment. If you have any questions, feel free to comment and I'll get back to you. Thank you so much for watching the entire video. Thank you. Take care.